एएसआई की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि भोजशाला केवल हिंदू मंदिर ही नहीं बल्कि व्याकरण, कला और संस्कृत का महानतम शैक्षिक केंद्र यानी सेंटर ऑफ लर्निंग थी। रिपोर्ट में जिक्र है कि भोजशाला में जो भी इस्लामिक स्ट्रक्चर है वो सब बाद में मस्जिद बताने के लिए जोड़े गए, वे भोजशाला का हिस्सा नहीं है। भोजशाला में 94 मूर्ति और अनेकों मूर्ति कला के टुकड़े मिले हैं। भोजशाला में भी गणेश, ब्रह्मा अपनी पत्नियों के साथ, नरसिंह, भैरव, देवी देवता, मानव और पशु आकृतियां शामिल थी। जानवरों की आकृतियों में शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, सांप, कछुआ, हंस और पक्षी शामिल है। पौराणिक और मिश्रित आकृतियों में विभिन्न प्रकार के कीर्ति मुख शामिल है जो केवल हिंदू स्थानों पर ही देखने को मिलते हैं। कई जगह पर मस्जिदों में इंसानी और जानवरों की आकृतियों को अनुमति नहीं है, इसलिए ऐसी आकृतियों को छेनी से काट दिया गया है या डिफेस्ड कर दिया गया है, यानी भोजशाला का स्वरूप बदलने की कई बार कोशिशें की गई है। भोजशाला के सर्वे में 31 सिक्के मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा सिक्के इंडो ससानियन काल के हैं। ये काल परमार राजाओं का ही काल था। राजा भोज परमार राजा ही थे। भोजशाला के सर्वे में 150 से अधिक शिलालेख और शिलालेख के टुकड़े मिले हैं जिन पर परमार राजाओं की साहित्यिक कृतियां उकेरी हुई है। इनमें राजा भोज की लिखी हुई कविता अवनी कुमार सतम भी शामिल है। खिलजी राजा महमूद शाह का धार के बारे में एक शिलालेख धार के एक मकबरे में मिला है जिस पर लिखा है, ये बहादुर व्यक्ति लोगों की भीड़ के साथ इस पुरानी मठ में धर्म के केंद्र से पहुंचा, मूर्तियों के पुतलों को नष्ट कर दिया और इस मंदिर को हिंसक रूप से मस्जिद बना दिया। बताया जा रहा है कि ये भोजशाला पर आक्रमण का ही शिलालेख है। भोजशाला को एएसआई ने स्पष्ट रूप से परमाल काल का माना और यह भी कहा कि मंदिर के अवशेष से ही मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर मस्जिदें तुमने बनाई, मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर। नमस्कार। भोजशाला की वो एक्सक्लूसिव सर्वे रिपोर्ट जो अभी अभी हाई कोर्ट में एएसआई ने सौंपी है, हाई कोर्ट ने जिसे हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दी है, अब वो हमारे पास भी है, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। भोजशाला की ये रिपोर्ट इसलिए भी जरूरी है कि आंदोलन नारों के इतर ये रिपोर्ट ही तय करेगी कि भोजशाला हिंदुओं को सौंपी जाए या मुस्लिमों को। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की सुनवाई और फैसले होंगे। तो थोड़ा रुक कर बिना स्किप किए आज इस रिपोर्ट को जरूर देखिए, सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम अमन व्यास है और ये मध्य प्रदेश की नब्ज द जर्नलिस्ट है। आज का ये बहुत जरूरी ज्ञान गणित शुरू करते हैं। भोजशाला की रिपोर्ट, जिसका टाइटल है रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, सर्वे एंड एक्सकेवेशंस एट भोजशाला टेम्पल कम कमाल मौलाना मॉस्क कॉम्प्लेक्स, धार, मध्य प्रदेश। रिपोर्ट सबमिटेड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एमपी एट इंदौर। इसका हिंदी में अर्थ है कि भोजशाला मंदिर कम कमाल मौलाना मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे, अन्वेषण और उत्खनन की रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ को सबमिट की गई है। इस रिपोर्ट का पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, सबको लगता है कि भोजशाला मतलब केवल वो प्राचीन स्मारक जिसमें हवन कुंड है, गर्भगृह है, बस उतनी ही जगह है, उसे वही भोजशाला है। ये जो फोटो विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, जनरली हिंदू समाज इसे ही भोजशाला मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एएसआई ने भोजशाला का हिस्सा भोजशाला के आसपास की जगह को भी माना है और वहां भी सर्वे किया गया है जहां कमाल मौलाना मस्जिद है, यानी भोजशाला के आसपास के हिस्से को भी जिसे मस्जिद और कब्रिस्तान बनाने के प्रयास किए गए, उसके अंदर जो भी मिला है वो आपकी आंखें खोल देगा। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो भी भोजशाला का हिस्सा ही है, उसका भी सर्वे हुआ है। वही नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनजीआरआई के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार जीपीआर द्वारा सर्वे किया गया है। इस सर्वे के दौरान एएसआई को सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि ऐसी कोई खुदाई नहीं हो
जिससे भोजशाला की मूल संरचना थोड़ी भी बदले। अब मैं आपको बताता हूं कि भोजशाला के सर्वे में क्या क्या मिला है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि एएसआई ने माना है कि भोजशाला नीचे भी कम से कम 3 स्तरों में है। ये जीपीआर के दौरान पता चला है। भोजशाला के सर्वे के दौरान अनेकों पुरातन वस्तुएं मिली है। एएसआई ने कार्बन डेटिंग से इनकी उम्र भी निकाल ली है। इन वस्तुओं में शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, स्थापत्य खंड, मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा, पत्थर, धातु और कांच की वस्तुएं शामिल है। एएसआई ने सर्वे की रिपोर्ट की समरी के 12वें, 13वें और 14वें पॉइंट में जो कहा है वो तो सबको चौंकाने वाला है। एएसआई ने क्लियरली रिपोर्ट में लिखा है कि अभी जो भोजशाला दिखती है वह कुछ भी नहीं है। भोजशाला की संरचना इससे कई गुना विशाल रही होगी और सार्वजनिक उपयोग की जगह रही होगी और ये जगह बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रही है। एएसआई रिपोर्ट में आगे कहती है कि जांच के दौरान मिली कलाकृतियों के आधार पर इन संरचनाओं को परमार काल यानी 10वीं-11वीं शताब्दी ईस्वी का माना जा सकता है। यानी ये जगह परमार राजा भोज द्वारा बनाई गई हो, ऐसा हो सकता है, जिसके कारण ही हिंदू भोजशाला कहते हैं, भोज की शाला इसे कहते हैं। इसी रिपोर्ट का 16वां बिंदु कहता है कि भोजशाला में कई शिलालेख थे जिनका वर्णन राजा भोज की पारिजात मंजरी में मिलता है और इसके आगे एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि इन शिलालेखों, मूर्तियों और स्थापत्य अंगों के खंड बताते हैं कि इस पत्थर की संरचना के ऊपरी ढांचे के बाद में संशोधित किया गया और मस्जिद में बदल दिया गया। यानी यह क्लियर हो जाता है कि भोजशाला को मस्जिद बनाने के लिए बताने के लिए कई षड्यंत्र प्रयास किए गए। भोजशाला के साथ शायद वैसा ही हुआ है जो काशी में विश्वनाथ मंदिर के साथ हुआ। मंदिर को तोड़कर उसी के मलबे से मस्जिद बनाई गई, क्योंकि ऐसे ही संकेत भोजशाला की एएसआई की रिपोर्ट दे रही है। बाहर जो कब्र बनाई गई है उसके बारे में एएसआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण इन्हें खोदा तो नहीं जा सका, लेकिन इनकी संरचनाएं बताती है कि ये जल्दबाजी में बनाई गई कब्र है। इनकी ना तो ठीक से डिजाइन है, ना ही इनमें समरूपता एक रूपता है। हो सकता है भोजशाला को इस्लामिक प्रॉपर्टी बताने के लिए ऐसा किया गया हो। जिस मेहराब के कारण मुस्लिम समाज ये दावा करता है कि मस्जिद है, ये भोजशाला मस्जिद है, उसके बारे में सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिमी स्तंभ युक्त गलियारे में स्थित मेहराब एक नया निर्माण है, नवीन निर्माण है तथा इसलिए यह सुंदर रूप से सजाया गया है। यह संपूर्ण संरचना से भिन्न सामग्री से निर्मित है। यानी जिस स्ट्रक्चर के कारण भोजशाला को मस्जिद कहा जा सकता है वह भोजशाला का पार्ट है ही नहीं, उसे तो अलग से षड्यंत्र पूर्वक लगाया गया है। क्योंकि आगे 30वें बिंदु में जो कहा गया वो इसी बात को पूरी तरह से साफ कर रहा है। एएसआई ने खंभों और अर्ध खंभों की कला और वास्तुकला बताती है कि वे मूल रूप से मंदिरों के ही हिस्से थे। मौजूदा संरचना में उनके पुनः उपयोग के लिए उन पर उकेरी गई देवताओं और मनुष्यों की आकृति को विकृत कर दिया गया था। भोजशाला के सर्वे के दौरान अलग अलग कालखंड के 31 सिक्के भी मिले हैं। इंडो ससानियन काल के, दिल्ली सल्तनत काल के, मालवा सुल्तान जो 15वीं-16वीं शताब्दी में थे, मुगल जो 16वीं-18वीं शताब्दी में थे, धार रियासत 19वीं शताब्दी, ब्रिटिश काल के 19वीं से 20वीं शताब्दी और स्वतंत्र भारत के सिक्के इसमें शामिल है। लेकिन पाए गए सबसे पुराने सिक्के इंडो ससानियन काल के ही हैं, जिन्हें 10वीं-11वीं शताब्दी का माना जा सकता है, जब परमार राजा धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। सिक्कों के प्रमाण भी बताते हैं कि यह सरस्वती कंठाभरण या भोजशाला परमार राजा भोज के द्वारा ही निर्माण की गई जगह है। यदि कोई ये कहता है कि भोजशाला मस्जिद है, तो एएसआई की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि भोजशाला में मिले संस्कृत और प्राकृत भाषा के शिलालेख अरबी और फारसी के शिलालेखों से कई पुराने हैं। यानी सबसे पहले ये जगह हिंदू स्थल ही रही है। धार के अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के प्रवेश द्वार पर भी एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसे भोजशाला से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इस शिलालेख पर लिखा हुआ है कि खिलजी राजा महमूद शाह धार में बहादुर व्यक्ति लोगों की भीड़ के साथ इस पुरानी मठ में धर्म के केंद्र से पहुंचा, मूर्तियों के पुतलों को नष्ट कर दिया और इस मंदिर को हिंसक रूप से मस्जिद बना दिया।
आखिर में एसआई अपने सर्वे का सारांश देते हुए जगह की नेचर और एज यानी आयु और प्रकृति के बारे में लिखते हुए स्पष्ट करती है कि बरामद वास्तुशिल्प, अवशेष, मूर्तिकला के टुकड़े, साहित्यिक ग्रंथों वाले शिलालेखों के बड़े स्लेब, खंभों पर नागकर्णिका शिलालेख आदि बताते हैं कि स्थल पर साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी संरचना मौजूद थी। वैज्ञानिक जांच और बरामद पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर इस पूर्व मौजूदा संरचना को परमार काल का माना जा सकता है। वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और किए गए पुरातात्विक उत्खनन, बरामद खोजों के अध्ययन और विश्लेषण, वास्तुशिल्प, अवशेषों, मूर्तियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से ही बनाई गई थी। यानी कुल मिलाकर अब इस सर्वे से स्पष्ट हो गया है कि राजा भोज द्वारा बनाए गए व्याकरण, संस्कृत और कला के केंद्र सरस्वती कंठाभरण को नष्ट करके मूर्तियों को तोड़कर मस्जिद बनाने के प्रयास होते रहे। इस्लामिक संरचना दिखाने के लिए मेहराब में फारसी में शिलालेख लगाया गया। आज जो भोजशाला दिखती है वो थोड़ा सा ही भाग है। भोजशाला तो बहुमंजिला इमारत थी, शायद एक आवासीय विश्वविद्यालय रही होगी। एएसआई की रिपोर्ट ने तो सब कुछ स्पष्ट कर ही दिया है, लेकिन अभी ये केस और चलेगा। इंदौर बेंच में सुनवाई होगी और अगले कुछ समय में भोजशाला पर दूध का दूध और पानी का पानी भी हो ही जाएगा। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। जो कोई नहीं बताता वो हम बताने की कोशिश कर लेते हैं। ये रिपोर्ट YouTube पर देख रहे हैं तो द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टा पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। आपका सहयोग ही हमारा साहस है। धन्यवाद।